हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नए लेक्चर में, बायोलॉजी के नए लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग को बेसिक आइडिया तो है ही, लेकिन थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बीपीएससी आजकल क्वेश्चन जो है बहुत ही डीपली पूछ रही है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी जो है फ्रेडरिक मीशर ने की थी। ठीक है, और कहाँ पे मिला था इसको? न्यूक्लियस ऑफ ए पस सेल का एक न्यूक्लियस था, उसमें इसको मिला था। ठीक है, जिसको इसने न्यूक्लिन कहा था। और न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है ये अल्टमन ने दिया था। ठीक है, अल्टमन ने टर्म दिया था न्यूक्लिक एसिड, बट न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मीशर ने। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होते क्या? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए और आरएनए। ठीक है, जो डीएनए होते हैं वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, और आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड वो है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बेस, पेंटोज, शुगर और फॉस्फेट तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज, शुगर और फॉस्फेट तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ये डिफरेंस है कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है, और न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तीन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन बेस आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। नाइट्रोजन बेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है पायरीमिडीन, कंसिस्ट ऑफ वन पायरीमिडीन रिंग। पायरीमिडीन में एक पायरीमिडीन रिंग होता है। स्केलेटन ऑफ रिंग कंपोज ऑफ 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, जो रिंग का स्केलेटन होता है उसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम्स होते हैं। पायरीमिडीन के एग्जाम्पल क्या है? साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल आर द एग्जाम्पल ऑफ पायरीमिडीन्स। प्यूराइन क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स। प्यूराइन में 2 रिंग्स होते हैं, 1 पायरीमिडीन रिंग, ठीक है, और एक होता है इमिडाजोल रिंग। प्यूराइंस में 2 रिंग होते हैं, एक पायरीमिडीन रिंग होता है और एक होता है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, प्यूराइंस के एग्जाम्पल क्या है? एडेनिन और गुआनिन। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं, इसलिए नाम उसका पेंटोज है। फॉस्फेट क्या होता है? एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस फॉर्म्स बॉन्ड विद फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। बनाने के लिए नाइट्रोजन बेस क्या है? पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस फॉर्म्स बॉन्ड विद शुगर इन केस ऑफ पायरीमिडीन्स, व्हाइल इन प्यूराइंस नाइट्रोजन ऑफ 9th प्लेस फॉर्म्स बॉन्ड विद शुगर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जेनेटिक मटेरियल, अब डीएनए के ऊपर हम लोग देखते हैं। डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It carries the genetic instructions required for the growth, development, functioning and reproduction of organism. DNA क्या है? एक हेरिडिटरी मटेरियल है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, DNA इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मीशर इन 1869। डीएनए को एज एन एसिडिक सब्सटेंस जो है सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कौन से बेस पेयर से? एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, और ये फॉस्फेट बैकबोन है। ये जो येलो वाला जो है, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है?
फॉस्फेट बैकबोन है। अब जो टर्म डीएनए है उस किसने दिया था, वो जकारिस ने इस टर्म को दिया था। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। डीएनए पेंटोज सुगर इज डीऑक्सीराइबोज सुगर एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। डीएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कौन सा होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था, ठीक है। और इसके लिए 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था, और इसके लिए 1962 में वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज़ मिला था। One main hallmark of double helix model is complementary base pairing between प्यूराइन एंड पायरिमिडीन। प्यूराइन और पायरिमिडीन जो है उनकी पेयरिंग होता है, ठीक है। 2 प्यूराइन या 2 पायरिमिडीन एक दूसरे के पेयर में नहीं होते, ठीक है। एक प्यूराइन जो होगा वो पेयर करेगा एक पायरिमिडीन से। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का, उसके अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो कंपोज होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, ठीक है। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डायरेक्शन ऑफ phosphodiester bond is opposite. If direction of phosphodiester bond in one strand is 3,5, then it is 5,3 in another strand. Both strands of DNA are held together by hydrogen bonds. These hydrogen bonds are present between nitrogen bases of both strands. जो DNA का दोनों स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से हेल्ड टुगेदर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड उसको एक साथ रखते हैं। These hydrogen bonds are present between nitrogen bases of both strands, ठीक है। Adenine binds the thymine by 2 hydrogen bonds and cytosine binds to guanine by 3 hydrogen bonds. एडेनिन जो है वो थाइमिन से बाइंडेड होता है, और साइटोसिन जो है वो गुआनिन से बाउंड होता है। एडेनिन जो है वो थाइमिन से बाउंड होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और साइटोसिन जो है गुआनिन से बाउंड होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल 1 प्यूराइन ऑलवेज पेयर्स विद अ पायरिमिडीन। डीएनए में क्या होता है, एक प्यूराइन जो है वो पायरिमिडीन के साथ पेयर करता है। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। इन डीएनए प्लेन वन ऑफ बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो स्टैकिंग होता है जिसके कारण जो है स्टेबिलिटी मिलता है हेलिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ डीएनए हम देखते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। डीएनए स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइंस द ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। डीएनए का फंक्शन क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म को के ट्रेट को डिटरमाइन करती है। रेप्लिकेशन। डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन सो दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास टू डॉटर सेल्स। जो रेप्लिकेशन डीएनए होता है वो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, ठीक है, जिससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉटर सेल्स को पास थ्रू होता है। प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आरएनए। जो प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है, किसके थ्रू, आरएनए के थ्रू। द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। डीएनए का कन्वर्सन आरएनए में होता है, आरएनए का कन्वर्सन प्रोटीन में होता है। म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस लीड टू म्यूटेशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। जो म्यूटेशन और इवोल्यूशन चेंज होता है डीएनए में, वो क्या होता है उससे क्या होता है, म्यूटेशंस होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन एंड इवोल्यूशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब आरएनए के ऊपर आते हैं। आरएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड
that plays a crucial role in protein synthesis and gene expression. Unlike DNA, RNA is usually single stranded. RNA क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। ये RNA है। इसमें क्या क्या होता है? साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल। इसमें थाइमिन नहीं होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियो बेस है और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज फंडामेंटली सेम एज डीएनए। जो आरएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो फंडामेंटली सेम होता है, ठीक है। बट देयर आर सम डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस आर फॉलोज। इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए देयर इज प्रेजेंट राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है बट आरएनए में राइबोज शुगर होता है। इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड थायमीन इन डीएनए देयर इज प्रेजेंट यूरासिल। थायमीन नहीं होता आरएनए में, ठीक है। थायमीन होता है डीएनए में, लेकिन आरएनए प्रेजेंट होता है यूरासिल में। आरएनए इज मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए क्या होता है? सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आरएनए क्या होता है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एक्सेप्शन क्या है? RNA found in reovirus is double stranded, that is it has 2 polynucleotide chains। जो रियो वायरस में RNA मिलता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ RNA, जेनेटिक RNA और जीनोमिक RNA, ठीक है। इन सम वायरसेस RNA वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल एंड ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम one generation to next generation। In some viruses, RNA works as genetic material and transfers information from one generation to next generation। एग्जाम्पल क्या है? रियो वायरस, TMB, QV, बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। नॉन जेनेटिक RNA क्या है? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, rRNA, ट्रांसफर RNA और मैसेंजर RNA, ठीक है। तो 2 तरह के RNA होते हैं, एक जेनेटिक RNA और जीनोमिक RNA। इन सम वायरसेस RNA वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल एंड ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जैसे रियो वायरस, TMB, QV, बैक्टीरियोफेज होता है। इसमें क्या होता है कि RNA वर्क्स एज ए जेनेटिक मटेरियल और ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जो नॉन जेनेटिक RNA होता है मेनली 3 टाइप के होते हैं, rRNA, ट्रांसफर RNA और mRNA, ठीक है। rRNA को बोलते हैं राइबोसोमल RNA। दिस RNA 80% ऑफ द सेल्स टोटल RNA। सेल का जितना RNA होता है उसका 80% जो होता है वो राइबोसोमल RNA होता है, ठीक है। राइबोसोमल RNA वाज डिस्कवर्ड बाय कुंतजे। राइबोसोमल RNA की डिस्कवरी किसने की थी? कुंतजे ने की थी। इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम्स एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। जो RNA जो है राइबोसोमल RNA वो जो है किसमें? राइबोसोम्स में मिलता है और किसमें प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियोलस में। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ RNA, ठीक है। RNA जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। अब फंक्शन का बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस rRNA प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट टू ट्रांसफर RNA एंड मैसेंजर RNA अटैचेज देम ऑन द राइबोसोम, ठीक है। RNA डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, टाइप, फंक्शन। यह है मैसेंजर RNA, ये ट्रांसफर RNA, यह है राइबोसोमल RNA। अब ट्रांसफर RNA के बारे में देखते हैं, ठीक है। राइबोसोमल RNA तो 80% था टोटल। इट इज़ 10 to 15% ऑफ टोटल RNA। ट्रांसफर RNA इज़ 10 to 15% ऑफ टोटल। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस बाय DNA। न्यूक्लियस में जो है DNA इसका सिंथेसाइज करता है। इट इज़ नोन एज सोल्यूबल RNA, ठीक है। ट्रांसफर RNA को सोल्यूबल RNA बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडेप्टर RNA, इसको एडेप्टर RNA बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट RNA। ये क्या है? ट्रांसफर RNA क्या है? स्मॉलेस्ट RNA। इसका फंक्शन क्या है? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट्स एज कैरियर ऑफ अमीनो एसिड्स।
ट्रांसफर आर एक्ट्स एज कैरियर ऑफ एमिनो एसिड्स एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसका नाम भी है ट्रांसफर आरएनए। अब हम लोग देखते हैं मैसेंजर आरएनए। द मैसेंजर आरएनए 1 to 5% ऑफ द सेल्स टोटल आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए है वो सेल के टोटल आरएनए का 1 से 5% है, ठीक है। द नेम मैसेंजर आरएनए वाज जैकब एंड मोनाद। जैकब और मोनाद ने ये नाम दिया था मैसेंजर आरएनए। द मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस बाय जेनेटिक डीएनए इन द न्यूक्लियस। मैसेंजर आरएनए जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है? जेनेटिक डीएनए से, ठीक है। इट इज़ लीस्ट स्टेबल आरएनए, सबसे कम स्टेबल आरएनए होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस क्या है? डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। शुगर राइबोज, ठीक है। बेसिस क्या है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। फंक्शन क्या है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कोड। लोकेशन क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स। स्टेबिलिटी मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर आते हैं हम लोग। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच सेल प्रोड्यूस प्रोटीन्स यूजिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए। प्रोटीन सिंथेसिस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर सेल स्ट्रक्चर, एंजाइम, हार्मोन्स एंड बॉडी फंक्शंस। प्रोटीन किसके लिए ज़रूरत है? सेल स्ट्रक्चर के लिए, एंजाइम के लिए, हार्मोन के लिए और बॉडी फंक्शन के लिए। द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस फॉलोज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में लेकर इन 2 स्टेजेस, पहला ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरा ट्रांसलेशन है। ये जो डीएनए है, ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इज कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है मैसेंजर आरएनए में कॉपी होता है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक कोड इन मैसेंजर आरएनए कन्वर्टेड इनटू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्मिंग अ प्रोटीन, ठीक है। जो आरएनए का जो है जेनेटिक कोड होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, सेल ग्रोथ एंड रिपेयर, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेक्चर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।